वो एक कुशल गृहिणी थी। उसका पति हर वक्त बीमार रहता था, जिससे कि वह अपना घर का खर्च चलाने के लिए एक कंपनी में साफ सफाई करने वालों का काम करती थी। वह रोज शाम को अपने काम खत्म होने के बाद जंगल। जंगल के सुनसान रास्ते से ही वह अपने घर को पैदल जाती थी। उसे जाते वक्त भय नहीं लगता था, परंतु एक दिन जब वह घर जा रही थी तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई पैदल चल रहा है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर मधु कुछ समय के लिए झुक जाती है और उस अपना होशो हवास खो देती है, परंतु अपने आप को वह एकदम होश में लाकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो? कौन? तब चुड़ैल कहती है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और बेटी मैं तुमको रोज़ शाम को देखती हूँ कि तुम इन सुनसान रास्तों से अपने घर को पैदल ही अकेली जाती होती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? यह बात सुनकर चुड़ैल उससे कहती है कि बेटी, तुमको देखकर मुझे अपनी पुत्री की याद आ जाती है। तुम्हारा चेहरा एकदम मेरी बेटी की तरह मिलता है, इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही लगाव हो गया है और मैं रोज़ शाम को तुम्हें इस तरह अकेले इन सुनसान रास्ते पर जाते हुए देखकर डरती हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटना न हो जाए। इसलिए बेटी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रोज़ शाम को चलती हूँ ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। और बेटी, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ जिससे कि तुम अपनी रक्षा कर सको, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा पति बीमार रहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक यह जादुई कटोरा देना चाहता हूँ। तुम इस जादुई कटोरे की सहायता से अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकती हो और अपने पति का इलाज भी करा सकती हो। और जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा और तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो तुम यह कटोरा मुझे ला करके वापस दे देना बेटी। और इस तरह से रात को अंधेरे जंगलों से तुम आना जाना छोड़ दो। और यह कहकर कटोरा वह चुड़ैल मधु को दे करके खुद अदृश्य हो जाती है। मधु कटोरा लेकर के बहुत ही हक्का बक्का रह जाती है।